जय सच्चिदानंद जी। आप सभी को पंचानन की ओर से प्यार भरी नमस्कार। वक्त किसी ना किसी का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है, कोई ना कोई अपने वक्त को कहीं ना कहीं खर्च करता है। लेकिन ये जो वक्त है, कहते हैं सोने से भी ज़्यादा कीमती होता है। अगर वक्त की कीमत आप जानो तो वक्त आपकी कदर करता है। अगर आप उसको इज्जत दो तो कल वो भी आपको बहुत कुछ देता है। लेकिन अगर आप इसे गफलत में गवा दो तो आपके हाथ से सब कुछ फिसल जाता है। अब वक्त को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए? बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरा वक्त खराब चल रहा है, मेरा वक्त ठीक नहीं चल रहा, मेरे ग्रह चक्कर नक्षत्र आजकल मेरे हित में नहीं है, सब उल्टा हो रहा है। आप ही के हाथ में है आपका भविष्य। आप जो कर रहे हैं आज, वो कल आपका भविष्य बनता है। जो आपने नहीं किया वो आज आप देख रहे हैं, और जो चला गया उसी के बारे में आप सोचते रहते हैं, तो आपका सब कुछ उल्टा हो रखा है। अगर आप चाहते हैं कि आप सब कुछ ठीक करें तो ये जिम्मेदारी आपकी है, कर्तव्य आपका है, आपको करना पड़ेगा। जो आप आज करेंगे कल वही आपका भविष्य बनेगा। अगर आप केवल सपने ही सजाते रहेंगे, सोचते ही रहेंगे कामों के बारे में, कल जो आपका भविष्य आएगा वो भी एक सपनों की तरह ही रहेगा, क्योंकि आपने कर्मों से ज्यादा सपने सजाए। किया तो कुछ नहीं, कथनी तो करी बहुत, लेकिन करनी को तो अपनाया ही नहीं। अब आपके जो भी काम है, आपका कोई भी काम कोई दूसरा आकर नहीं करेगा। इसमें कोई ग्रह चक्कर या नक्षत्र आपके हित में तभी होंगे जब आप कुछ करेंगे। आप बैठे रहें, सोचते रहे, तो ग्रह चक्कर आपका क्या करेंगे? आपके कोई काम नहीं करेंगे। ना वो ग्रह चक्कर कोई काम बिगाड़ते हैं और ना ही कोई काम बनाते हैं। इंसान अपने कामों को खुद बिगाड़ता है, इंसान अपनी किस्मत को खुद खराब करता है। अगर आप अपनी किस्मत बनाना चाहते हैं, अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, तो मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। अपने डिसीजंस लीजिए कि मुझे क्या करना है। केवल सोच सोच में समय को व्यतीत नहीं करना चाहिए। कोई भी आपका काम बिगड़ गया है, हमारे माइंड में एक सबसे बड़ी बात इस कलयुग में यही चल रही है कि मैं किसी दूसरे पर चला जाऊं, वो मुझे बता देगा कि मेरा कल आने वाला कैसा होगा। मैं किसी के पास जाता हूं अपनी जन्म पत्री लेके, वो मुझे बता देगा मेरे भविष्य में क्या लिखा है। आप किसी के पास भी जाते हैं, वो केवल आपके ग्रह नक्षत्र को देख सकते हैं, उन्हें बदल नहीं सकते। उनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं ईश्वर ने दी है जो वो आपकी किस्मत को बदल सके। लेकिन इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो दुखी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सुखी हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा आनंद में रहते हैं, ना दुख में ना सुख में। तो ये सब अपने कर्मों के हिसाब से चल रहे हैं। उनके पास जैसा समय आया उन्होंने वैसे ही कर्म करे। अगर कोई दुखी है तो उसने कर्म ही ऐसे करे, कोई सुखी है तो उसने कर्म वैसे करे, और जो आनंद में है उसने ईश्वर की राह पकड़ ली। अब दुख वाला राह तो कोई नहीं पकड़ना चाहेगा, बची सुख वाली राह। सुख तो हर कोई चाहता है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास वो असीम शक्तियां हैं जिससे आप अपने नक्षत्र स्वयं ठीक कर सकते हैं। अगर आप किसी को दुख दे रहे हैं तो आपके नक्षत्र तो खराब होंगे ही होंगे। किसी का हक खा रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी को बुरा भला कह रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, तो क्या इससे आपके नक्षत्र ठीक हो जाएंगे? आपके ग्रह चक्कर आपके साथ निभाएंगे? कभी भी नहीं। आपको सब कुछ पहले अपने आप से शुरू करना पड़ेगा अगर आप अपनी किस्मत को ठीक करना चाहते हैं। क्या कुछ थोड़ा सा दान देकर या कुछ स्नान करके या कुछ व्रत करके आपने जो बुरे कर्म करे हैं उन सब से आप छुटकारा पा लेंगे? क्या ये सब अच्छाइयाँ आपके बुरे कर्मों से आपको मुक्त करा देंगी? ऐसा कभी नहीं है। कहते हैं इंसान तू पाप मत कर, अगर करना है तो कोई ऐसी जगह देख जहां ईश्वर तुझे ना देख पा रहा हो। हर जगह तो ईश्वर है, हर जगह आपको भगवान देख रहे हैं। कौन सी जगह छुप कर आप पाप करेंगे? इसीलिए अपने माइंड से ये निकाल दीजिए कि मुझे गलत काम करना ही नहीं है।
कितना भी आपका नुकसान हो रहा हो या कितना भी आपका मन आपको परेशान कर रहा हो, कोई आपका कितना भी बुरा क्यों ना कर रहा हो, आपने बुरा नहीं करना है, उसको करने दीजिए। वो जो करेगा, जैसा गड्ढा खोद रहा है आपके लिए, एक दिन वो उसी गड्ढे में गिर जाता है। किसी को दुख जो देता है, आप निश्चय जानिए क्या वो कभी सुखी रहा है? उसके चेहरे की रंगत पे आपको कभी सुख नहीं दिखेगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। आपका समय कैसा व्यतीत हो रहा है, ये आपने ध्यान देना है। आप घंटों अगर साधना में बैठे हैं, तपस्या में बैठे हैं और दूसरी तरफ आप लोगों को दुखी कर रहे हैं, तो इस तरह के साधन से कोई फायदा नहीं है। कुछ साधना ईश्वर की, कुछ आपके अपने कर्म, ये दोनों जब एक हो जाते हैं तब पता लगता है कि ग्रह नक्षत्र आपके कितने सहयोगी बन जाते हैं। ईश्वर भी आपके किसी काम में रुकावट या बाधाएं आने देगा ही नहीं। पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपका एक बाल भी बांका कर पाएगा, लेकिन इसको आपको ही ठीक करना है दोनों तरफ से। ईश्वर की भजन भक्ति प्लस आपको अपने कर्म। आपको दुनिया में किसी भी तंत्र मंत्र की कोई भी सिद्धि शक्ति छू भी नहीं सकती। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो कितना भी बुरा आपका कर ले। आपके लिए कोई गड्ढा नहीं खोद पाएगा, किसी चीज की कमी नहीं आएगी। बस केवल आपने अपने कर्म और ईश्वर का सहारा लेना है। और जानिए, जिसने आपके साथ गलत किया है या जो आपके साथ बुरा कर रहा है, वो तीनों लोकों में नहीं बच पाएगा, कोई भी उसे नहीं बचा सकता। जो सत्य होता है ईश्वर उसका साथ देते हैं, और जो असत्य है उसका कोई वजूद ही नहीं है। आज नहीं तो कल उसने खत्म हो ही जाना है। इसलिए आप इतनी सोच विचारिए मत, राह को सही पकड़िए। आपको कभी किसी की बुरी बलाएं, बुरी नजर कुछ नहीं लगेगी। विश्वास करके देखिए इन बातों को। जितने आप खुश रहेंगे ना इन बातों के निश्चिंत होने से, उसकी हिम्मत उतनी डगमगाती है। आपकी एक मुस्कुराहट एक ऐसे इंसान को तोड़ कर रख देती है जो आपसे जलन करता है या नफरत करता है। सिर्फ आपकी एक मुस्कुराहट ही काफ़ी है उसके लिए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। और कुछ बुरा लगे या गलत लगे तो समझाइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।